गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कथित प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवरुल हक ने पहलगाम हमले के बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। साथ ही ये भी मान लिया है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में अनवरुल हक से पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल हुआ तो उन्होंने इस अटैक को बलूचिस्तान का बदला करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत में दिल्ली से कश्मीर पर तक उनकी ज़मीन को दहलाने का काम करेंगे। पहलगाम के सवाल पर हक ने कहा, आपने ये सवाल किया है तो मैं इस पर दो टूक कर देना चाहता हूँ कि तुम भारत बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे तो इसकी कीमत तुमको दिल्ली से कश्मीर तक चुकानी पड़ेगी। कश्मीरी पीओके मुजाहिद इससे में पहले से हिस्सा लेते रहे हैं, आगे और ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। जो तुमसे होता है वो कर लो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक पहलगाम पर बयान दे चुके हैं। पाकिस्तानी मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर इस हमले का ठीकरा फोड़ना गलत है। पाकिस्तान सरकार ने तर्क दिया है कि अगर पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की कोई भूमिका है तो उसका भारत को सबूत देना चाहिए। वहीं पाकिस्तानी सरकार के कठपुतली अनवरुल हक ने साफ तौर पर कहा कि बलूचिस्तान का बदला है। इससे पता चलता है कि इसमें पाकिस्तान की साजिश है। हक ने एक तरफ से पाक सरकार की ही पोल खोल दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए किया गया सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत ने कई अहम फैसले भी इस हमले के बाद लिए हैं। इसमें सिंधु जल समझौता रद्द करना और अटारी चेकपोस्ट बंद करना भी शामिल है। आइए हम सिंधु जल संधि पर बात करें। सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तानी बौखला गए हैं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत से जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान में नागरिक और सैन्य नेतृत्व दोनों बिलबिला रहे हैं। भारत के इस दाव से पाकिस्तान की बर्बादी तय मानी जा रही है, क्योंकि उसे इस समझौते के तहत ही नदियों का पानी हासिल होता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ 1960 से चले आ रहे जल समझौते का बोझ आगे नहीं ढोएंगे, जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को प्रभावी रूप से बंद नहीं कर देता है। इस फैसले को लेकर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित की तिरमिनाट सामने आई है। बासित ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के भारत के फैसले को लेकर एक वीडियो जारी कर अपनी बात कही है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा कि सिंधु जल संधि को भारत एक तरफा तरीके से नहीं खत्म कर सकता है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। बासित ने तो यह तक कह दिया कि भारत ने जो एक्शन लिया है वो कोई मायने नहीं रखता है। भारत सरकार ने अपने लोगों को खुश करने के लिए प्रतीकात्मक फैसला लिया है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, वो आप बंद नहीं कर सकते। इसके बाद बासित ने सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत को गीदड़ बग्गी दे डाली और पाकिस्तान के परमाणु बम का डर दिखाने की कोशिश की। बासित ने कहा कि अगर पाकिस्तान को पानी मिलना रुका और आने वाले सालों में भारत ने कोई ऐसी चीज़ें विकसित की जिससे पानी का प्रवाह कम होता है तो फिर समझ लीजिए, अगर इस दरिया में पानी नहीं बहा तो फिर खून ही बहेगा। बासित ने सिंधु के पानी की लड़ाई को पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा, ये याद रखिए कि 1971 का पाकिस्तान नहीं है जिसमें आप साजिशें करके नुकसान पहुंचा लेंगे। ये 1998 के बाद का पाकिस्तान है। उनका ये सारा 1998 के पाकिस्तान के परमाणु बम परीक्षण की तरफ था। उन्होंने आगे कहा कि इस पाकिस्तान के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है और हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। आप एक बार आगे बढ़ के देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। बासित ने कहा कि भारत पाकिस्तान को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कश्मीर में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हालिया वर्षों के सबसे क्रूर हमलों में से एक को अंजाम दिया है। आतंकियों ने पहलगाम के लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन मैदान में पर्यटकों पर गोलाबारी करते हुए 26 लोगों की जान ले ली। इस हमले के पीछे आतंकवादी पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की होने की बात सामने आई है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही भारत ने पीओके में सीपीसी की भूमिका भी उजागर किया है। भारत का मानना है कि सीपीसी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में भारत पीओके में सीपीसी को निशाना बना सकता है। फर्स्ट पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कदमों का मकसद तत्काल सुरक्षा खतरे को दूर करना और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया है, पाकिस्तान के साथ कई प्रमुख सीमा क्रॉसिंग बंद कर दिए हैं, पाकिस्तानी नागरिकों की वीज़ा छूट को निलंबित किया है और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों को निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान में अपने राजनयिक मिशन में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है। पहलगाम हमला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तान और चीन के रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीसी के लिए खतरों को सामने लाता है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक प्रमुख पहल है। भारत ने लगातार कहा कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पीओके वह क्षेत्र है जिससे पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर रियासत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। ऐसे में पीओके में भारत की कार्रवाई को दूसरे देशों पर हमले की तरह देखा नहीं जाएगा।
सीपीसी पीओके क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसका लागत 60 अरब से ज़्यादा है। सीपीसी पश्चिमी चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो गिलगित बाल्टिस्तान सहित पीओके से होकर गुजरता है। इस गलियारे में राजमार्ग, ऊर्जा परियोजना, व्यापार केंद्र सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं, जो पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य और क्षेत्रीय संपर्क के लिए चीन की महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सीपीसी बुनियादी ढांचा उस क्षेत्र से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जहां उसने आतंकी संगठनों को पनपने दिया है। पाकिस्तानी सेना की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के जरिए उन्हें संरक्षण दिया गया है। पता चलता है कि पाकिस्तान का इरादा पीओके को आर्थिक रूप से विकसित करने का नहीं, बल्कि इसे भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करना है। भारत का सुरक्षा प्रतिष्ठान पीओके में सीपीसी में बुनियादी ढांचे को अपने क्षेत्र में वैध सैन्य लक्ष्य के रूप में देख सकता है। इन संपत्तियों को निशाना बनाना भारत के रणनीतिक उद्देश्य के हिसाब से होगा, जो पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद के ढांचे को तोड़ेगा। सीपीए के बुनियादी ढांचे पर कोई भी सफल सैन्य हमला पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और चीन के साथ उसकी गहरी होती साझेदारी को कमजोर कर सकता है। आइए अब जानें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ख्वाजा आसिफ ने बुधवार देर रात कहा कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने और राजनयिक संबंधों में कटौती जैसे कदमों पर प्रतिक्रिया देने के लिए पाकिस्तान का शीर्ष सैन्य और सैन्य नेतृत्व गुरुवार को एक अहम बैठक करेगा। भारत के 5 बड़े फैसले जो पाकिस्तान को झकझोर गए। सिंधु जल संधि 1960 स्थगित, राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, अटारी बॉर्डर चौकी अस्थायी रूप से बंद, सार्क वीज़ा छूट योजना एसवीईसी से पाकिस्तान बाहर, पहले से जारी एसवीईसी वीज़ा रद्द। इन फैसलों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की बैठक के बाद की गई। यह सख्त रुख दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में लिया गया है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति एनएससी की बैठक होगी, जिसमें सेना के तीनों प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और कैबिनेट के अहम मंत्री भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के कदमों का उपयुक्त और ठोस जवाब देने के लिए बैठक में रणनीति तय की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में यह बैठक निर्णायक साबित होगी। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.